जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हाफ प्रिंसेस ब्लाउज। ये हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और ये है इसका अस्तर। और 38 साइज में आज हम कुछ नया सीखेंगे। फ्रंट से ओपन हम हाफ प्रिंसेस ब्लाउज बनाने वाले हैं और इसका स्टिचिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर के कपड़े को इस प्रकार से रख लेंगे यहाँ पर, और एक लेयर खिसका के हम कपड़े को सेट करेंगे। तो 9.5 इसका चौथा भाग होता है। 36 का चौथा भाग 9.5 इंच, सॉरी 38 का चौथा भाग 9.5 इंच होता है। उसमें हमने 2.5 यानी कि 2.5 इंच प्लस करके 12 इंच की चौड़ाई में यहाँ पर कपड़े को रख दिया है। हम इसे फ्रंट से ओपन करने वाले हैं। इसमें हमारा बेल्ट लगेगा, लेकिन ये हमारा 4 टक्स नहीं होगा, ये हमारा होगा हाफ प्रिंसेस बेस से। तो ब्लाउज का लंबाई है 14.5, जिसमें 2 इंच प्लस करके 16.5 पे हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। और इसी के साथ ही हम अपने कपड़े में चेक कर लेंगे कि 15.5 हमको मिल रहा है बैक वाला पार्ट या नहीं। तो वो हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 सूता आई हुक का जो मार्जिन हमको देना है उसका हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 3.25 इंच की, और शोल्डर भी हम रख रहे हैं 3.25 इंच का, 2.75 इंच यहाँ पर हमने इस तरह से रख दिया है। और एक लाइन हमने दोस्तों कुछ ऐसे खींच दी है। 0.25 हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है इस तरह से। अब 6 इंच आर्म होल का लेंथ रखा है हमने, 6 इंच हमारा आर्म होल का लेंथ है। और यहाँ पर हमने इस तरह से चौड़ाई को बढ़ा दिया है। अब हमें फिटिंग का मार्क करना है। 9.5 इंच फिटिंग होता है, जिसमें आपको ½ इंच का कपड़ा और बढ़ा देना है। यहाँ पर हम टक्स लगाते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई को बढ़ा करके रखेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच हमने फिटिंग का मार्क कर दिया है, और यहाँ पर हमने 10 रखा है। इसी तरह से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें आर्म होल बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क ले लेंगे। इस तरह से हमने ये सेंटर मार्क लिया, तो 3 इंच में हमारा सेंटर मार्क हो गया है। अब हम यहाँ से यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेंगे। अब बीच में हम 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल तैयार कर लिया है। अब हमको क्या करना है, गला बनाना है। तो गला हम थोड़ा सा अलग ही शेप में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई रख रहे हैं 7 इंच इस तरह से, और इसी का हमने यहाँ पे सेंटर मार्क भी ले लेना है, ये है। अब इस सेंटर मार्क में हम 1 पॉइंट अंदर की ओर ऐसे बढ़ा के और गले को बनाएंगे कुछ ऐसे। जो हम गला बना रहे हैं वो हमारा इस शेप में आएगा। यहाँ पे हम सीधा रखेंगे इसको, इस तरह से हम गले को तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिंसेस के लिए फ्रंट नेक तैयार हो गया है। अब हमें बेल्ट का लेंथ रखना है। तो बेल्ट का लेंथ हम रख रहे हैं 14 इंच पे। 13 पे हमारा बनके तैयार हो रहा है, 14 पे हमने यहाँ पे बेल्ट का लेंथ रख दिया है, और एक यहाँ पर ऐसे लाइन को ड्रॉ किया है। अब ये प्रिंसेस बेस पे है, तो इसकी बेल्ट भी हमें कुछ अच्छे से बनानी होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 इंच हमने ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई टक्स नहीं देनी है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 इंच पहले से ही निशान लगा दिया है। और यहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है, और इसको हमने ऐसे मिला देना है। ओके, अब हमें यहाँ पर 1 इंच का मार्क करना है, और यहाँ पर हमें इस तरह से 4 इंच में मार्क करना है, और इनको ऐसे मिला देना है। तो ये देखिए, ये हमारा हाफ प्रिंसेस के लिए कुछ इस तरह का शेप आएगा। 4 टक्स में अलग नाप रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टक्स लगेगी वो कपड़े को कवर करेगी। तो फिर बहुत ही अच्छा यहाँ पर शेप बन के तैयार होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेल्ट का यानी कि फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट का साइज है 38 और कमर का साइज है 32। 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो यहाँ पर हमने 8 इंच फिटिंग का मार्क कर दिया है, 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है, और इसी तरह से हमने यहाँ पे लाइनें ऐसे खींच ली हैं। तो चलिए हम आपको बेल्ट कट करके ही दिखा देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे टक्स का आइडिया लग जाएगा। चलिए बाद में कट करते हैं, कोई बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे टक्स लगानी है। तो टक्स हमारी ये लगेगी 2 इंच की। 38 में हम 2 इंच का यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ये हमने 2 इंच यहाँ पे मार्क कर लिया है।
किससे कितने पॉइंट पे आपको लगाना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यहीं पर हम गलतियां। अब मेन आता है आपका यहाँ से यहाँ पे डॉट कितने पे आपको देना है, तो इनका टच पॉइंट कितना है। तो 38 में ऊपर से नीचे की ओर का लेंथ रहेगा 10.25 इंच यानी कि 9.75, और यहाँ से यहाँ की वाइड यानी कि चौड़ाई रहेगी 3.75 यानी कि 4.25 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9.75 यानी कि 9.25 इंच का डॉट लगाते हैं। फिर यहाँ से यहाँ हम 3.75 यानी कि 4.25 इंच का डॉट लगाते हैं। तो हमारा सेंटर मार्क ये आया। इसी के बेस पे हमारी ट्रक्स बन के तैयार होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाना है, और यहाँ से हम 3 इंच पे ऐसे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा डॉट है, इसमें आपको 2 इंच पे ऐसे एक निशान लगाना है और इनको ऐसे मिलाना है। पहले इसको यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ से यहाँ। तो ये हो गया हमारा हाफ प्रिंसेस का शेप। अब बारी आती है इस आर्मोल टक्स में आपको कितना कपड़ा कवर करना है। तो यहाँ पर आपको 0.75 का कपड़ा सिलाई में कवर करना है। तो इस हिसाब से ये हमारा ये तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने पहले से ही कपड़े को बढ़ा लिया है। आई हुक का मार्जिन ऑलरेडी हमने दिया है, और ये जो टक्स का मार्जिन है ये भी हमने पहले दिया है। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो ध्यान से देखिए, ये जो हमने यहाँ पर मार्जिन बढ़ा के सीधा निशान रखा था, कमर इनका 32 है, लेकिन हमारे पास मार्जिन यहाँ पर पहले से ज्यादा है। तो यही जो हमारा कपड़ा ज्यादा है, यही हमारा टक्स में जा रहा है। देखिए ये है, ये हमारा 2 इंच आ रहा है, वही 2 इंच हमने यहाँ पर टक्स में पहले से ही नाप में लगा दिया है। तो इस तरह से जो हम कपड़ा टक्स में कवर कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और साथ ही साथ इसका स्टिचिंग भी हम आपको बताएंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए अब हम आपको बैक पार्ट बताते हैं। तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं, फिर हम आपको बैक पार्ट बताते हैं। इसकी कटिंग कर ली है। आर्मोल की गहराई हम अभी नहीं देंगे, जब हम इसको कट करके इसका स्टिच कर देंगे फिर हम आर्मोल की गहराई देंगे। अब हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। अब ये जो हमने कपड़ा लिया हुआ था, इसको थोड़ा अंदर की ओर कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं चाहिए है। इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। 9 यानी कि 9.5, 9.5 हमारा चौथा भाग होता है, उसमें 1.5 इंच आपको प्लस करके कपड़ा रखना है, तो देखिए चौड़ाई आ जाएगी। अब यहाँ पर 2.75 हमने गले की चौड़ाई रखी है, और 2.75 भी हमने यहाँ पर शोल्डर रखा हुआ है, और इस तरह से मार्क करके 0.25 हमने यहाँ पे शोल्डर को ऐसे डाउन कर दिया है। 6 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल लेना है, और इसका इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाना है। अब हमें यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। 9.5 पे हमने फिटिंग का निशान लगाया है, और 9 इंच पे यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया है। 9 पे यहाँ पे क्यों किया है, 32 का चौथा भाग 8 होता है, 1 इंच हम बैक तक के लिए यहाँ पर रख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा कपड़ा बच रहा है वो हो जाता है हमारा कटिंग के लिए मार्जिन। अब हमें 3 इंच यहाँ ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है, और इसका भी सेंटर मार्क निकाल लेना है इस तरह से। और यहाँ पर देखिए 1 इंच में एक पॉइंट बढ़ा करके हमने यहाँ पर निशान रख दिया है, और इस तरह से गोलाई कर दी। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसका गला हम आपको साथ शेयर करेंगे अपने अगले वीडियो में। और ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये दोनों पीसेस हमारे निकल आए हैं। अब इसका भी कटिंग हम आपको करके दिखा दें। ये जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा ये है, इसको हमने हटा दिया। और ये जो हमारी टक्स हैं, इनको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। और इसको भी हम ऐसे कट कर देंगे जी। और जब इसकी स्टिच करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से आप इसकी सिलाई करिएगा। तो अब चलिए मेन पार्ट को भी कट कर लें। बाजू अभी हम आपको नहीं बताएंगे, बाजू हम इसमें बनाने वाले हैं नेट का।
तो वो हम आपको अलग से दिखाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कर रहे हैं कटिंग और इसके बाद हम चलेंगे मशीन में, जहाँ पर हम अस्तर और मेन पार्ट के दोनों कपड़ों को एक के ऊपर एक रख करके सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से प्रिंसेस बीड्स को रख करके यहाँ पर सिलाई को करना शुरू कर दिया है। हम इन्हें चारों तरफ से सिलेंगे और इनकी जो भी एक्स्ट्रा कतरन निकली हुई है साइड में, वो हम सब इसकी छटनी कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह से हमें कटोरी की भी सिलाई करनी है, बैक पार्ट की भी सिलाई करनी है। तो ये हमारी कटोरियाँ हैं, तो यहाँ पर इसकी भी हम इस तरह से सिलाई करेंगे और फिर इसमें भी हमें छटाई कर देनी है कपड़े की। ये और ध्यान से सिलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही साइड आप अस्तर को लगा दें तो आपको फिर ओपन करना पड़े, फिर काम करना पड़े, समय ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कपड़े की इस तरह से छटाई कर ली है। अब हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ हम नीचे से देखिए दोनों कटोरी रेडी हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा है और नीचे के सिरे से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे और किसी भी हिस्से को आपको खींचना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान देना है, कोई भी हिस्सा आपको नहीं खींचना है। एक चाप की दूरी पे आप यहाँ पर सिलाई को अच्छे से बैठा दीजिए और ध्यान दीजिएगा कि सेंटर में नोक ना बने, इस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। और फिर आप चेक कर लीजिए कि कटोरी परफेक्ट आई है। अगर आपको लगे कि कटोरी का शेप परफेक्ट नहीं है तो जहाँ पर आप बेल्ट वाला टक्स करते वहाँ पर आप कपड़े को थोड़ा और दबा सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कम है तब। अब ये देखिए यहाँ पर एक परफेक्ट कटोरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे हिस्से को भी सिल देंगे। यहाँ पर इसको भी हम सिल देंगे। अब सेम प्रोसेस में आपको सिलना है, एक चाप की दूरी में आपको यहाँ पर सिलाई करनी है। अब हमारे यहाँ पर दूसरी कटोरी भी सिल गई है। अब इसके बाद देखिएगा हम इनको अलग अलग पीस में कर देंगे और हम इसमें डबल सिलाई भी लगा रहे हैं ताकि ये मजबूत हो जाए अच्छे से। ये हमारी दोनों कटोरियाँ यहाँ पे रेडी हो गई हैं। अब ये ब्लाउज है फ्रंट से ओपन वाला, तो हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम इसमें अपनी बेल्ट को जोड़ेंगे जो कि हमने कट करके रखी थी। तो पहले हम इसमें सिलाई लगा दें क्योंकि अभी इसमें हमने सिलाई नहीं लगाई थी। इस तरह से सेम डायरेक्शन में रख के आप इसकी सिलाई लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको भी कट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई, दूसरी वाली भी रेडी हो रही है। तो इस तरह से हम इसमें काम कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हटा के जब हम इसे सिल लेंगे उसके बाद में हम इसमें नीचे तुरपाई पट्टी का यूज करेंगे। तो ये देखिए इसकी छटाई भी कर दी हमने और अब हमें इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए एक सूता कपड़ा आगे की ओर निकाल के हम जोड़ रहे हैं क्योंकि वो एक सूता से हमारा जो कपड़ा तिरछा होने लगता वो नहीं होगा। यानी कि आप आधा अंगुल कपड़ा बेल्ट का आगे की ओर निकाल के ही सिलाई करें तो आपकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर लगा लें ताकि ये अच्छे से लॉक हो सके। तो यहाँ पे हमने इसको सिल दिया। इसी प्रोसेस में हम दूसरी वाला पार्ट भी सिल लेंगे। ये देखिए आधा अंगुल हमने इसको निकाल के ऐसे सिला है। तो क्या होता है जो हमारा कपड़ा अंदर की ओर खींचने लगता है वो नहीं खींचेगा इस प्रोसेस से। और इसमें भी हमने डबल सिलाई लगा दी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। अब हमें इसमें लगाने हैं आई हुक। उसके लिए देखिए यहाँ बॉटम पे हमारा जो प्लेन कपड़ा था वो हमने निकाल लिया है। ये हमारी हाई पट्टी बन जाएगी और क्वार्टर वाले कपड़े से हमने यहाँ पे हुक पट्टी बना लेनी है। अब दोनों को आप सिल दीजिएगा जैसे आप हर ब्लाउज में बनाते हैं उस तरह से। अगर आप बटन वाला लगाना चाहते हैं तो आप बटन का भी कर सकते हैं और आप जिप का यूज करना चाहते हैं तो आप जिप का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फोल्ड करके हमने हाई पट्टी यहाँ पर लगा दी है।
और इसमें हमने एक चाप की दूरी से एक सिलाई और लगाई है ताकि हमारी आई पट्टी थोड़ी सी खूबसूरत दिखने लगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको छट करके अलग कर दिया है। अब ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है, इसको डबल करके हमने यहाँ पे फोल्ड करके लगाया है और सिलाई कर देंगे। फिर हमें इसे पलटा के फिर हम अस्तर के ऊपर सिलाई करेंगे इस तरह से, देखिए। फिर हम इसको पूरा पलटा के तुरपाई कर देंगे। तो हमारी हुक पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम लेंगे कंट्रास्ट में यानी कि रेड कलर का कपड़ा और उससे लगाएंगे नीचे हम पाइपिंग। तो हमारे फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। दोस्तों अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक पट्टी निकाली है, सीधी ली है, तिरछी पट्टी हमने नहीं ली है। और ये हमने 2-2 इंच की चौड़ाई में ली है क्योंकि ये कपड़ा दूसरे सिल्क टाइप का कपड़ा है तो थोड़ा खिसकता है, इस हिसाब से हमने ज़्यादा कपड़ा लिया है। और यहाँ पे हमने लॉक लगाते हुए डबल लेयर में कपड़े को फोल्ड करके सिलाई बैठा देनी है। फिर जैसे आप ब्लाउज की पाइपिंग लगाते हैं ठीक उसी तरह से आप इसे पलटा के सिलाई लगा दीजिएगा। और सिलाई एक चाप की दूरी से एक और लगाइएगा ताकि ये बहुत खूबसूरत दिखे। ये देखिए पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लाल कपड़े के बिल्कुल बगल से लगाएंगे। फिर उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई उसके एक चाप की दूरी से एक सिलाई और लगाएंगे। तो जैसे रेडीमेड पाइपिंग का लुक आता है ठीक वैसे ही इसमें आ जाएगी। देखिए हमने बराबर कर दिया, तुरपाई की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रोसेस में हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। एक हिस्सा हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। आप गले में चाहें तो पाइपिंग कर सकते हैं और या चाहे तो ये पेपर बकरम का भी यूज कर सकते हैं। तो हम तो गले में अस्तर वाले कपड़े की ही पाइपिंग कर देंगे अंदर साइड से। और हमने यहाँ पर भी देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट करके इसको फोल्ड कर देंगे और हम यहाँ की भी पाइपिंग बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए हम यहाँ पे पाइपिंग को भी सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का लुक कुछ इस प्रकार का आ रहा है। और इसका बैक नेक हमने बहुत प्यारा बनाया है जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पर फ्रंट पार्ट का रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।